बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। दो बड़े अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ ने अब बाकायदा तौर पर कानूनी जंग लड़ने का फ़ैसला किया है। 3 ट्रांसफ़र जजेज़ जो है वो हाई कोर्ट में आए, जिनमें से एक जस्टिस सरफराज ढोगर बाद में कायम मकाम चीफ़ जस्टिस भी बन गए और अब आइंदा जो है वो उनको मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान भी मौजूद है। तो इस तनाजुर में जो जजेस इस सीनियरिटी के हवाले से ख़ास तौर पर मुतासिर हुए थे, उनमें से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल नहीं की थी, लेकिन 5 जजेस इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक़ खान, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अमर रफ़त इम्तियाज़ शामिल हैं। इन 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की थी, जिसको चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने खारिज कर दिया था। और अब उस मामले को वो लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव दरख्वास्त है। उसमें तकरीबन आप ये कहें कि 1 फरवरी या 31 जनवरी से लेकर ऑनवर्ड 12 फरवरी या उससे बाद तक जितने भी इक़दामात और जितने भी नोटिफिकेशंस हुए, उन तमाम को चैलेंज किया गया है। 1 बाई 1 उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये दरख्वास्त है क्या, कब तक फिक्स हो सकती है और क्या सिनेरियो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में आइंदा का। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की जानिब से एक और दरख्वास्त भी दायर हुई है। वो भी बड़ी अहम नोयत की दरख्वास्त है। 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में जो PTI का जो क्लेम था वो क्लेम कुछ और बताता था। हुकूमत वक़्त की जानिब से 26 नवंबर को कुछ हुआ ही नहीं, गोली नहीं चली, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। तो इस तनाजुर में एक बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोवर्सी मौजूद है। एक तरफ PTI के 14 लोग जो है वो PTI ने सामने लाए, उनके नाम सामने आए कि 14 लोग मारे गए इस सारे तनाजुर में और ज़ख्मी भी हुए। उनका क्लेम ये था कि कुछ जो है वो ऐसे हुए जो लापता हो गए। तो अब मामला ये है कि पहले PTI की जानिब से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे और मुख्तलिफ जगहों से CCTV फुटेजेस हासिल करने के लिए 26 नवंबर CCTV फुटेजेस हासिल करने के लिए कोशिश की गई, दरख्वास्तें दी गई, लेकिन वो CCTV फुटेज उनको नहीं मिली। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसका तनाजुर कितना अहम होगा, इसका असर कितना अहम होगा, इस पर भी बात करते हैं हम। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद साहब। सोहेल रशीद साहब से पूछेंगे कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का, ये क्या है और इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि जस्टिस जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज ढोगर, वो अपने ओहदे का हल्फ भी ले चुके हैं और वो अपने जो इंतज़ामी और जुडिशल साइड पे उमूर हैं वो भी निपटा रहे हैं। और आइंदा उनके कायम मकाम चीफ़ जस्टिस के बाद मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस के भी इम्कानात कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो इस तनाजुर में इस दरख्वास्त में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं इन 5 जजेस ने मांगा क्या है। जी, मांगा क्या है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आइनी दरख्वास्त है 184(3) के तहत है और 26वीं आइनी तरमीम में अब जो बिन मंगा रिलीफ दिया नहीं जा सकता, इसलिए बड़ा सोच समझ के ये ड्राफ्ट की गई है। इसमें तकरीबन वो सब कुछ मांग लिया गया है, जिसमें आप मुकम्मल इंसाफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपको देखें 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसमें इस्तदाएँ जो है ना 13, ठीक है। 12 एनी अदर रिलीफ मांगा गया, लेकिन एनी अदर रिलीफ भी 13वां वो चलो हो गया, ठीक है। 13 चीज़ें इसमें मांग ली गई हैं और उसमें जो सीधा है वो हम अगर आपको बता दें, बाकी तो टेक्निकल है ना। वो सबसे पहले तो ये उन्होंने कहा है जी कि जो ट्रांसफ़र है वो गैर कानूनी, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा सदर ट्रांसफ़र मतलब 3 जजेस की बाकी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ट्रांसफ़र हुई है, हाँ वो गैर आईनी, इसलिए कि उन्होंने साथ ही आगे कहा है कि करारदे अदालत के सदर पाकिस्तान जो आर्टिकल 200 के तहत इख्तियार इस्तेमाल करते हैं वो 175A से मिलाकर उसको पढ़ा जाएगा 175A। अदरवाइज़ वो एक पूरा लाएअमल फराहम करता है कि अदलिया में अपॉइंटमेंट्स किस तरह होंगी। तो वो कहते हैं कि 200 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सबसे पहले ही उन्होंने ये कहा है कि अंडर आर्टिकल 200 जो है वो इस तरह इसको अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते और सदर के इख्तियारात महदूद है। अदालत एक तो ये करार दे। दूसरा उन्होंने ये कहा है जी कि ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन जो है वो गैर आइनी है। इसके अलावा उन्होंने ये सबसे जो मज़े की चीज़ की है, इसमें जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपको पता है, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को एलिवेट करके ऊपर ले आया गया है। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 10 फरवरी को इजलास हुआ जिसमें जजेस को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज तक की जो सीनियरिटी लिस्ट थी
वो डिफेक्टिव थी, उसको करार दिया जाए कि वो गलत है, सीनियरिटी लिस्ट में वो फाल नहीं कर दे जस्टिस डोगर साहब। लिहाजा 10 फरवरी को जो यहाँ जिसको कंसिडर किया गया सीनियरिटी लिस्ट को, और जिसके बाद फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब को पिक करके यहाँ लाया गया सुप्रीम कोर्ट, वो लिस्ट ही डिफेक्टिव थी। तो एक तरह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती भी चैलेंज तो हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल इनडायरेक्टली चैलेंज होगी, बल्कि इस इजलास मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टली चैलेंज हो गई, डायरेक्टली चैलेंज हाँ। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस 10 फरवरी के इजलास से पहले भी इन जजेस ने ये निशानदेही की थी, लेकिन इसको मेरे ख्याल में नज़रअंदाज कर दिया। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना वोट भी दिया, क्योंकि 6 वोट थे जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो ये जो डिफेक्टिव जो लिस्ट थी, सीनियरिटी लिस्ट, इसका मतलब है कि जस्टिस याहिया अफरीदी भी इसको इग्नोर करके ये जजेस का, इन 5 जजेस का तो यही मौक़िफ़ ठीक है। है। जो आज ये दरख्वास्त आई है बैरिस्टर सलाहुद्दीन और मुनीर मलिक साहब के ज़रिए, उसमें तो यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फिर आगे बड़ी सख्त किस्म की इस्तदाएँ की गई हैं। एक तो ये देखें, अपनी तारीख की नौयत का अनोखा केस तो इसलिए भी बन गया कि 5 जजेस सवाली बनकर आए और जिनके खिलाफ आए वो भी जज हैं। ठीक है। और ये इस वक्त है कि हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो 3 ट्रांसफ़र होकर आए हैं, जो मुतफर्रिक दरख्वास्त इन्होंने साथ इंटरिम रिलीफ की यानी स्टे के लिए दी है, उसमें ये कह रहे हैं कि इन तीनों को फौरी काम से रोका जाए। अच्छा, अगर ना रोका गया नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा कि ये यहाँ पे किस स्थिति में बैठ के जज के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए साइलिन के केसेस डिसाइड कर रहे हैं। कल अगर इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे यहाँ के जज थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अगली प्रेयर ये की है कि ये डिक्लेयर किया जाए कि जब तक ये यहाँ पे अपना हल्फ बयान नहीं लेते, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं कहलाएंगे। फिर एक और अलग भी रिलीफ मांगा गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कायम कम चीफ जस्टिस का इख्तियार इस्तेमाल करने से भी रोका जाए, और उनका कायम कम चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन उसको भी खिलाफ कानून करार दिया जाए। ये इसका मेन क्रक्स है। अब मुझे बताएं, बाकी दरख्वास्त आपने भी देखी है, इसके साथ बाकी चीज़ें काफ़ी, वो इंतज़ामी कमेटियाँ भी इसमें चैलेंज हैं। जी, इसमें ट्रांसफ़र भी चैलेंज है, इसमें सीनियरिटी को भी चैलेंज किया गया है। अगर हम मेरे ख्याल में सीक्वेंस के साथ चले ना, तो ये काम शुरू होता है 1 फरवरी 2025 से और चलता है 12 फरवरी 2025 तक। तो 1 फरवरी को नोटिफिकेशन होता है ट्रांसफ़र का, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। उसके बाद 3 फरवरी को चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है सीनियरिटी लिस्ट जारी करते हैं, उसको चैलेंज किया गया है। उसी सीनियरिटी लिस्ट जारी होने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक एडमिनिस्ट्रेशन जो कमेटी है ना, एसी जिसको कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा इख्तियारात रखने वाली और इंतज़ामी साइड के उमूर देखने वाली कमेटी है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने रूल्स का हवाला दिया था कि टॉप के 3 जजेस होंगे। ये हाई कोर्ट के रूल्स कहते हैं। तो उन रूल्स की वो वायलेशन वो कहते हैं कि उन्होंने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया है। उसके बाद मुख्तलिफ जो इंतज़ामी साइड पे कमेटीज़, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, इसी तरह जो है वो लीगल अफेयर्स कमेटी, तो इस किस्म की कमेटीज़ ये बड़ी अपने अपने, फिर इंतज़ामी कमेटीज़, ये सारी जो है वो आमिर फारूक साहब ने, हमने बारहा इसको हाईलाइट किया कि आमिर फारूक जो है आखिरी दिनों में, जब उनको पता था कि 10 फरवरी को वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, उन्होंने आखिरी हफ्ते में वो क्या कहते हैं, हालांकि जो ग्रेस शो ये करनी चाहिए थी कि वो कुछ भी ना करते, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, तो उनको भी चैलेंज किया। फिर 12 फरवरी को कायम मकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हुआ, उसको चैलेंज किया गया है। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज खुद बनाई थी, उसी की बुनियाद पर उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो ये सीक्वेंस के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो चैलेंज की गई हैं। आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि जो है वो अब ऐसा कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई कि जो ये कहें कि ये तो आपने मांगा ही नहीं है। तो हर चीज़ जो है वो उन्होंने मांगी है। अब उसको देखना ये है कि वो कैसे लेकर आगे चलेंगे। वकील जो किए गए हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन और मुनीर मलिक, उन पर क्या कहेंगे आप? देखें, मुनीर मलिक साहब अदलिया बहाली तहरीक का एक फेस थे और अदलिया की आज़ादी के लिए उनकी जदोजहद हुआ है, उसको सारे सराह रहे थे अभी 26वीं तरमीम से पहले, ताकि इस पर किसी का खिलाफ तक नहीं था। ठीक है, अब आज भी वो कहते हैं कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, तो इस पर कुछ लोग कहते हैं जी कि वो शायद गलत बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने वो जॉइंट जो एक एक्शन कमेटी है जो 26वीं तरमीम के खिलाफ हुक्मरानी कायम कर रखी है, उसका हिस्सा है। उससे पहले वो खुले ख़त भी लिखते रहे कि ये सारा सिलसिला ना किया जाए। उन खतूत पे कुछ तो नहीं हुआ, बाकी भी किसी खाते के ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ, खैर। लेकिन अब वो इसमें वकील बन के आएंगे, सीनियर वकील हैं उनके साथ बैरिस्टर सलाहुद्दीन। वो उनकी काबिलियत अपनी जगह, वो उनकी जो पोजीशन है, जो स्टैंडिंग है, वो भी बड़ी क्लियर है। और ये दो तो वो हैं जो वकालतनामा साइन करके वकील आएंगे ना। जी। आपको पता है जब इस तरह का केस लगता है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, जब उनका केस चला था, फायज़िसा केस जिसे कहते हैं, तो उस वक्त सारे वकला जितने नामी ग्रामी थे वो साथ खड़े हो जाते थे आकर और एक पोजीशन लेते थे। तो ये केस जब भी लगेगा, ये बड़ा एक
दिलचस्प केस होगा वैसे देखने के लिए भी। काजी फाइज ईसा के वक्त भी जारी सी बात है, लोग समझते थे कि वो मजलूम है, उनके साथ वहाँ जुल्म भी हो रहा है, डोगर का मामला था, वहाँ पे वही डोगर साहब वही डोगर साहब थे, तो वो मजलूम है। तो उस वक्त भी मुनीर मलिक भी साथ खड़े थे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी खड़े थे, वो वकालत भी कर रहे थे, सारा वो कुछ। वही खड़े थे और वो आज भी वहीं खड़े हैं। वो वहीं पे खड़े थे कल भी और आज भी। काजी फाइज ईसा कहीं और पहुंच चुके हैं और तो अब जो है वो एक हुकूमती वजीर ने कुछ अर्सा कबल ना एक जगह पे हम खड़े थे, तो एक साथी साथ और सीनियर खड़े थे, तो उनके साथ एक शख्स मौजूद था और उसने कहा उस साथी को कि भाई आपने तो जनाब पार्टी बदल ली है। तो वजीर साहब ना पास से कहते हैं नहीं, पार्टी हमने सच बदली ये है है। कि ये उत्थे इन्हें थम आसी बदलियां ने। अब मैं नाम नहीं लेता दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, तो सीनियर वजीर है तो लोग समझ हाँ, बदल जाएंगे। वाले बदल गए ना साथ। जी जी, बाकी जो लोग खड़े थे वो खड़े हैं। खड़े हैं और अब एक नई कानूनी जंग जो है वो शुरू होनी है। इंटरम रिलीफ भी मांगा गया है कि उनके जजेस को काम से रोक दिया जाए। आपको क्या लगता है कि केस कब तक लगेगा? नंबर 1, क्या इंटरम रिलीफ मिलेगा? नंबर 2, और क्या जो जज मांग रहे हैं उनको मिल जाएगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आईनी बेंच से मिलना अच्छा, ये सब कुछ, और आईनी बेंच की क्या पता तब तक कोई तश्कील हो जाए जब तक ये केस लगता, क्योंकि अभी जो है ना, अभी एक प्रायोरिटी में आपको क्लियर बता देता हूँ। जी फौजी अदालतों का केस डे टू डे चल रहा है, ठीक, नेक्स्ट वीकेंड तक ये कंक्लूड होगा। उसके बाद प्रायोरिटी पे जो है ना 26वीं तरमीम का केस है ठीक वो है। लगा दिया जाएगा और कहा गया कि देखें जी सारी जड़ तो ये है ना, ठीक है, हम इसको करते हैं। इसको करते हैं ना, बाकी चीज़ें साथ में आ जाएंगी, इसको करते हैं। फिर रमज़ान है तो डेली घंटा 1.5 घंटा हद मार के समात होगी, बड़ा तवील प्रोसेस चलेगा। ये वाली जो पटिशन है ये मुझे फौरी तौर पर लगती होती दिखाई नजर नहीं नहीं आ देती, लेकिन एक सूरत है, अगर जो आइन प्रोवाइड करता है, अगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती के लिए कोई 4-5 अरकान जुडिशल कमीशन के ख़त लिखते हैं चेयर को कि आप इजलास बुलाएं, और वो इजलास नहीं बुलाते और फिर सेक्रेटरी बुला लेते हैं, क्योंकि फिर और कोई रास्ता नहीं है। मतलब 15 दिन चीफ के अंदर चीफ जस्टिस ने बुलाना लाजमी है, वो नहीं बुलाएं तो अगले 7 दिन में सेक्रेटरी ने बुला लेना होता है, आइन ये कहता है। तो फिर ये इजलास बुलाना पड़ेगा, अगर वो इजलास बुलाना पड़ेगा तो उससे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ये केस, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक सूरत ये निकल सकती है कि इस केस को जल्दी लगाया जाए, क्योंकि इसमें जो सवालात उठाए गए हैं उनकी देखें क्वेश्चन ऑफ लॉ तो हैं ना, बिल्कुल ठीक है, वो उसमें कोई शक है नहीं कि वो बिल्कुल स्टैंड करते हैं अपनी जगह। और फिर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का जो नोटिफिकेशन है वो तो आपने पढ़ा था, उसमें उनको सीनियर ओपिनियन नहीं लिखा गया, बिल्कुल नहीं लिखा गया। तो किसी सतह पे तो उधर भी इदराक है, बिल्कुल। ऐवान सदर में या लॉ मिनिस्ट्री में ये रियलाइजेशन है कि अभी ये कुछ चीज़ें सेटल होना बाकी हैं, और जब वो सेटल होंगी तो उसके बाद ये चीज़ें आगे चल सकती हैं। अब ये इतनी कम्प्रीहेंसिव दरख्वास्त के साथ जस्टिस बाबर सतार का वो ख़त भी है जो उन्होंने भेजा था, और रिप्रेजेंटेशन जो फाइल की गई थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने, बुनियादी तौर पर ये उसी को चैलेंज किया गया है, जिसको उन्होंने उसका ऑर्डर भी होगा, रिप्रेजेंटेशन उसका भी, ऑर्डर ऑर्डर भी है। भी, खतूत भी। ये मुझे सारी वैसे एक चीज़ें- चीज़ बताएं, हाँ। कल परसों आपने ट्वीट भी किया था, ये रिप्रेजेंटेशन कोई लोअर जुडिशरी में भी लोगों की जो है इन जजेस के पास थी जो आप दरखास्त गुजार बनते हैं, वो क्या है? जी बिल्कुल, जो लोअर जुडिशरी में भी इसी किस्म की जो होता है, उनकी ACRs लिखी जाती हैं, उन ACRs में बाद औक़ात ऐसा कर दिया जाता है, किसी को सुपरसीड कर दिया जाता है उसकी प्रमोशन में, तो वो फिर रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल करते हैं। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की, उस वक़्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास आई, उन्होंने खारिज की। उस खारिज करने के खिलाफ अपील का उनका जो फोरम है वो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद में। इन्हीं जजेस हैं, जस्टिस बाबर सतार हैं, जस्टिस सरदार एजाज खान है, और पतन जस्टिस तारिक जंगीरी हैं। तो इन्हीं जजेस के पास के जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी जो है वो सीनियरिटी को लेकर आए हैं, और इनके पास ही 2-2.5 साल से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस जो है वो आए हुए हैं। तो मेरा ख्याल में कम से कम इस लिहाज से थोड़ा सा रियलाइजेशन डेफिनेटली इन जजेस को भी होनी चाहिए कि अगर आपका केस ताख़ीर से सुना जाए, ताख़ीर से फ़ैसला हो और आपकी सीनियरिटी छिन जाए तो उसका कितना असर होता है आप पर। तो इसलिए मेरा ख्याल में कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं उनके केसेस भी इन जजेस को अब तो कम से कम मेरे ख्याल में हर सूरत में फ़ैसला कर देना चाहिए। जैसा किसी की आय तो नहीं लग गई, किसी की आह तो नहीं लग गई, बस कुछ भी भी हो सोचना सकता है, चाहिए। कुछ भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों की सीनियरिटी जो है वो डैमेज हुई, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की, ट्रिब्यूनल्स में आए और उनकी दरखास्तें 2-2 साल से नहीं हुई। तो कुछ लोग ज़ाहिर सी बात सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई है भी, रास्ता भी कोई तो नहीं बस है। काम करते आगे बढ़ते हैं सोहेल साहब। दूसरा मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर के तनाजुर में जो हुकूमत का क्लेम है वो ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई गोली नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ। और आपका क्लेम तो ये नहीं है ना? नहीं, हमारा क्लेम जो है वो आपको पता है। नहीं, तो आपका क्लेम पूरी कौम को पता है। हमारा क्लेम पूरी कौम को पता है।
हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की जानिब से जब 26 नवंबर या 27 नवंबर को हमने डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया, किसी को कोई डाटा नहीं मिला। बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कशन होती रही। किसी आम बंदे को भी आप लेकर आ जाएं कि ये जनाए वेन्यू जो है डी चौक से लेकर जो संटोरस तक, तो मेरे ख्याल में उसको 1000 से ज़्यादा CCTV कैमराज होंगे, क्योंकि कितने प्लाजे हैं और हाल प्लाजे में कई 100 CCTV कैमराज लगे हुए हैं। एक कैमरे की कभी भी, मैं ये कहता हूँ, फ़र्ज़ करें कि अंधेरा भी था तो आप उनकी कैमरे की फुटेजेस निकालें, क्या गन शॉट ये वो आवाज़ें नहीं आ सकती? डे टाइम भी था, फिर नाइट के जो है ना, नाइट का नहीं होगा, डे टाइम का होगा। सुबह जो सारा कुछ किया जा रहा था, तो मेरा ख्याल है अगर अब जो मामला जो आया है उस पर हम बातें हैं डायरेक्टली। PTI ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि हमें जो है वो यहाँ से जो पिम्स है, पोली क्लिनिक है, वहाँ का रिकॉर्ड भी चाहिए और CCTV फुटेजेस चाहिए। जो ब्लू एरिया है वहाँ की गवर्नमेंट साइड से इसी तरह 26 नवंबर पे हमें जो CCTV फुटेजेस चाहिए। ये मुतलका अथॉरिटीज़ को एग्जॉस्ट करके मुतलका फोरम को आए हैं या सीधे हाई कोर्ट? नहीं, इन्होंने मुतलका फोरम पे 26 नवंबर के बाद ही, मेरे ख्याल में दिसंबर में इन्होंने दरख्वास्तें दायर कर दी थी और प्रॉपर उनको रिसीविंग शेविंग वो करवा दी थी। उसके बाद जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 माह के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अब दरख्वास्त दायर की है कि हमें वो सारी CCTV फुटेजेस फराहम की जाए। एक तरफ ये मामला है और एक तरफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, IG इस्लामाबाद, मोहसिन नकवी और भी कुछ लोगों के ख़िलाफ़ डायरेक्टली कंप्लेंट भी पेंडिंग है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। तो ये दोनों महाज अभी चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप पिछले 3-4 दिन से देखें ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज़ कर रही है। उन्होंने शायद किसी सतह पे डिसाइड किया कि वो हर चीज़ को जो है ना किसी न किसी फोरम पे डाल के दरखास्तें पेंडिंग रखेंगे। एक उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट तो पहले से दायर की हुई है। अब खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने दरखास्तें भेजी हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुख्तलिफ इदारों को ये पूछने के लिए कि इमरान खान के खिलाफ केसेस में आज तक कितना खर्चा आया, प्रोसिक्यूटर्स को कितनी फीसें दी गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वहाँ से नहीं मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन कमीशन जाएंगे, वहाँ से नहीं मिलेगा वो हाई कोर्ट आएंगे, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें वो पेंडिंग कर रहे हैं ताकि डिस्कशन करें और चीज़ें खुल के सामने आती रहें। अब CCTV के लिए भी वो आ गए, इसके जो भी जवाब आएगा उसको कम अज़ कम और कुछ ना मिले, ना CCTV मिले ना मिले, उन्हें नैरेटिव मिलेगा, या तो CCTV मिल जाएगी या नैरेटिव मिल जाएगा। तो वो इसको पॉलिटिकली भी देख रहे हैं और लीगली भी देख रहे हैं। और पिछले 1-2 साल में ये पहली बार है कि PTI डेली कुछ ना कुछ कर रही है, डेली कुछ ना कुछ कर रही है। और किसी सतह पे मेरा ख्याल है उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम एग्रेसिवली जाएंगे। जी, कल जो है वो याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब उस मुलाकात के बाद क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखिए। कल जो है वो अपोजिशन की मुलाकात है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से। ये खबर चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर है, चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की थी, उस पर उनकी ले दे हुई काफ़ी। और उसके बाद अब उन्होंने अपोजिशन के साथ मुलाकात का भी, पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं अपोजिशन के से भी मुलाकात करूँगा, अपोजिशन लीडर से उन्होंने कहा, अपोजिशन लीडर। आज बार वाले सदर ने जो मुलाकात किया और उसके बाद एलामिया आया तो उन्होंने कहा कि कल अपोजिशन रहनुमाओं से भी वो अपनी रैशगाह पर ही मिलेंगे जिधर वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं। और इसका एजेंडा जो है जुडिशल रिफॉर्म्स हैं और जुडिशल रिफॉर्म, हाँ जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। अब कल हुकूमती साइड से जो एलामिया हैं वो कुछ अलग थे, तो कल अपोजिशन लीडर का भी एलामिया आएगा। फिर तो अपोजिशन लीडर अगर एलामिया कर दे कि हमने तो इमरान खान के केसेस पे बात की है यार, ये देखें, ये इतने पॉलिटिकली एक्सपोज्ड और एक पोलराइज्ड सिचुएशन में मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस को, मेरी ज़ाती राय है, गलत नहीं है। माजी में भी चीफ जस्टिस मिलते रहे हैं, बस कुछ मेरा ख्याल है आपकी बात थोड़ा सा इज्तनाब कर, थोड़ा सा मुख्तलिफ मैं ये समझता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मिलना थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि क्योंकि उनका मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या आईनी बेंच में या कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम पे वो बेनिफिशरी हैं, उसके तनाजुर में ही बैठे हुए हैं। और वो भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि आप जनाब जुडिशल रिफॉर्म तो हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यह है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ तो मौजूद है ना। तो मेरा ख्याल है पहले की बनिस्बत ये थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ इसलिए समझ रहा हूँ। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने चीज़ें उस साइड से जो एलामिया में आई हैं ना, या तो खबरों में आई हैं, पता नहीं अब उसमें कितनी सदाकत है। उस तरफ से ये दावा किया गया जी कि हमने माशी मसाइल पर बात की, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात की, लापता अफराद पर बात की। लापता अफराद केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स के आगे मुख्तलिफ, तो आप अदलिया के सरबराह के साथ तस्वीर बनवा के ये दावा करें कि हमने इस पर ऊपर बात कर ली है, उससे लोग सवाल उठा रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म से बात की। अब आने वाले को तो बंदा रोक नहीं सकता, वो कुछ भी बोलता रहे। चीफ जस्टिस ने अगर उस पर बात नहीं की तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं, उनके सामने तो हम भी सवाल पूछ लेते गुजरते जी इस पर क्या होगा, तो वो कहते हैं पेंडिंग केस। तो अगर उन्होंने कहा होगा जी कि पेंडिंग है तो फिर तो ठीक है, तो अगर अदरवाइज है तो फिर नहीं। मैं ये नहीं समझता। आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, वो वज़ीर कानून है,
अटॉर्नी जनरल साहब थे, वो मतलब लॉ मिनिस्टर, मतलब लॉ अफसर हैं, मुल्क भर में सबसे सीनियर जो है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो कम से कम उनसे कोई राय तो ली गई होगी ना कि ये अल्फाज हम लिख रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस, माशी सूरत हाल, पता नहीं क्या क्या। तो मतलब इतना भी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि रफली किसी बंदे को कहा प्रेस रिलीज जारी कर ऐसी सूरत हाल पे आप चीफ जस्टिस क्या कहते हैं कि जी हमारी अभी जो आपने सैलरीज बढ़ाई हैं उसको वापस कर लें, जो हमारी मराहत में आपने एक नहीं, ये भी तो हो सकता है ना माशी सूरत हाल में कि आप जो है वो 8 फरवरी इलेक्शंस को ना छेड़ें, क्योंकि ये सिस्टम चलना चाहिए। ये भी है ना कि कंटिन्यूटी रहनी नहीं, चाहिए। माशी हालात अगर डिस्कस हुए हैं तो मेरी ज़ाती राय में जो फौरी इकदाम हो सकता था चीफ जस्टिस यही आफरीदी कहते कि जी जो आपने अभी एक गैर हकीकी किस्म का इजाफा किया ना जजों की सैलरीज में, उसको वापस करें, और जो पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट की आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं उसको भी वापस करें, फिर हम बाकी भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, बड़ी तफसील के साथ बताया कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, और उसके बाद मामला है कि CCTV फुटेजेस जो है वो PTI को मिलेगी या नहीं मिलेंगी। अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है, आपको हम आइंदा भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। यार वो इंटरैक्ट में